नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण रेजोनेट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी आपको अच्छा लगता है देख सकते हैं। यह 8 से 15 फरवरी के लिए वैलिड होगी। वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए बात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं आप एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपकी एक दूसरे के प्रति, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, इंटेंशंस क्या है, यानी कि आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए कैंसर देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। जो आपके पर्सन है, हो सकता है कि पास्ट में कोई परेशानी दुख तकलीफ रहा है, तो अभी वो रेस्ट करना चाहते हैं। थोड़ा सा अपने यूनिवर्स में आस्था लगाते हैं। इस प्यार, प्रेम, लव लाइफ से इन चीज़ों से हटते हुए वो हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं। मंदिर, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, इन चीज़ों में माथा अपना टेकना चाहते हैं, यानी कि उनकी शरण में रहने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि बहुत हो चुका, थक गए हैं, हार गए हैं। अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, उस परेशानी दुविधा से निकलने के लिए आप स्पिरिचुअल ग्रोथ और हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर जो आपके पर्सन है वो ऐसा आपके बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं, क्लैरिफाई करते हैं इसको। द टावर, 2 ऑफ wands एंड नाइट ऑफ wands। जी, तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी रुकावटें आई हैं, बाधाएं, पनौती आई हैं। हो सकता है कि जब से वो महसूस कर रहे हैं कि जब से रिश्ता बना है कोई भी खुशी उनको देखने को नहीं मिली है। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, रिश्ता टूटना फूटना, खराब होना, इन एंड आउट की स्थिति रहना, ग्रह क्लेश रहना, वाद विवाद रहना, तो इस तरह की पोजीशन इसमें रही है। और कोई भी इस रिश्ते में जो है रिश्ता बना है लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई इकरार नहीं है कि वो इस रिश्ते में रुकेंगे, ठहरेंगे, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, खुशियाँ होंगी इस रिश्ते में, स्टेबिलिटी नहीं है। तो और ऑप्शन होते हुए भी वो महसूस कर रहे हैं कि इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है। वो अगर वो पहले इस रिश्ते में रुकना चाहते हैं, आपका वेट और इंतज़ार करना चाहते हैं कि कब आप इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे और चीज़ें ठीक होंगी। और अभी फ़िलहाल के लिए जब तक इसमें बिगिनिंग शुरुआत नहीं हो जाती, ऑप्शन होते हुए भी वो वेट और इंतज़ार करने के बारे में सोच रहे हैं। हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं, उन परेशानियों से, उन दुविधाओं से बाहर निकलना चाहते हैं जो इस रिश्ते में रही है। तो काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस इसमें महसूस किया जा रहा है। तो ऐसा आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं या फिर आप अपने पर्सन के लिए ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि रोल रिवर्स होते हैं इसमें। चलिए देखते हैं आप क्या महसूस करते हैं। द हायरोफेंट, आप इसमें चाहते हैं कि इस रिश्ते में, आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रो करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, या फिर किसी एल्डर, किसी गुरु से उनसे मदद लें। और अगर उनकी लाइफ में कोई नया रिश्ता, नया प्यार आ रहा है तो वो उनका वेट और इंतज़ार ना करें, वो रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। उन्हें अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है तो वो आगे बढ़ें, उनका वेट और इंतज़ार ना करें, या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग मेडिटेशन के बाद किसी जानकार की मदद लेते हुए वो आगे बढ़े। क्योंकि इसीलिए क्लैरिफाई किया जाता है। द चैरियट, एस ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन के लिए आप यही चाहते हैं कैंसर, कि इस रिश्ते में प्यार और प्रेम तो है, दोनों तरफ से अट्रैक्शन है, आकर्षण है, काफ़ी प्यार और प्रेम करते हैं, एनर्जीज हैं दोनों की एक दूसरे के प्रति। और आप ये भी आप अपने पर्सन के लिए चाहते हैं कि वो ज़्यादा इमोशंस में ना बहें, समय का सदुपयोग करें, फ्लो में ना बहें, और वो सोचें समझें विचारें इस रिश्ते में,
और अगर वो डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ एक सिपाही की तरह, एक वॉरियर पर्सन की तरह अगर आगे बढ़ेंगे, इस रिश्ते में खुशियाँ चाहेंगे, तो ये रिश्ता आगे रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, खुशियों में तब्दील हो सकता है। अगर वो गिव अप नहीं करें और इसमें हार नहीं माने तो ये रिश्ता आगे हो सकता है। और अगर वो इस रिश्ते में नहीं रुकना चाहते तो वो अगर चाहें तो इस रिश्ते से बाहर होकर अपनी लाइफ में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत भी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। पहले देखते हैं कि आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। नहीं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सॉरी गाइस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं कैंसर, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। कुछ केसेस में हो सकता है कि वो इस रिश्ते में फैमिली और परिवार का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। और कुछ केसेस में हो सकता है कि वो मान रहे हैं कि ये रिश्ता एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसमें तीसरे पर्सन का तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, इसलिए रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं थ्री ऑफ पेंटिकल्स को। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जी, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना चाहते हैं। इस रिश्ते को पॉजिटिव बनाने के लिए, फ्रूटफुल बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए वो अपने आप को हील करना चाहते हैं। थोड़ा सा इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर इस रिश्ते में हीलिंग होगी तो और हीलिंग के बाद अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, परिवार और फैमिली का मदद लेते हुए, उनका सपोर्ट लेते हुए अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाता है तो बिना तो ये रिश्ता जो है आगे बढ़ सकता है। एक दूसरे से अगर खुलकर बात की जाती है तो, क्योंकि वो आपके साथ अभी भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट काइंड ऑफ लव करते हैं वो। मतलब उनको लगता है कि अगर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे तो ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। तो काफ़ी खुशियाँ, काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं वो। इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके पर्सन के वो इस रिश्ते के में जो चीज़ें नेगेटिव थी उनको ना देखें, इस रिश्ते की पॉजिटिविटी को देखें कि ये रिश्ता कितना पॉजिटिव हो सकता है, इस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति कितनी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए वो एक दूसरे से माफ़ी मांगें और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएं और इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब करें। इसमें एक इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया खुशहाली दें, वो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैंसर, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इसमें कोई भी जल्दबाजी ना करें, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके इसमें एक्शन ले, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी काम अगर किया जाता है तो वो हमेशा गलत होता है। तो वो चाहते हैं कि रुकें, ठहरें, सोचें, विचारें। और अगर इसमें कैंसर भी जल्दबाजी कर रहे हैं तो सामने वाले को चाहिए कि वो भी उसे रोकने के लिए बोले, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही इसमें आगे कदम बढ़ाएं। अनएक्सपेक्टेडली, सडनली इसमें कोई भी एक्शन ना ले, क्योंकि जल्दबाजी में हमेशा काम गलत होता है, परेशानियाँ, तकलीफ़ें बढ़ती हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर जो आप है अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो थोड़ा सा रिलैक्स करें। जो भी उन्हें लगता है कि इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है या थर्ड पार्टी का हाथ रहा है, कोई तीसरा पर्सन था जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है, तो थोड़ा सा जल्दबाजी ना करें, रिलैक्स करें और यूनिवर्स में आस्था लगाएं, कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ दें। और उसके बाद जब उनको लगे कि वो इसमें उठने के लायक
हो गए हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें और इसमें एक दूसरे को माफ़ कर दें, एक दूसरे को गले से लगाएं, फॉरगिव करें एक दूसरे के लिए और गड़े मुर्दे ना उखाड़ते हुए एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए प्यार से, प्रेम से एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ें, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सब कुछ इसमें हो सके और रिकॉन्सिलेशन हो सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं या फिर जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो देखते हैं आउटकम क्या रहेगा, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। तो कोई राज, कोई चोरी चकारी, कोई धोखाधड़ी, कोई ऐसी बात जो सामने नहीं आनी चाहिए थी, तो शायद वो चीज़ें सामने आ गई हैं, या फिर क्लैरिटी आ गई है। जो लग रहा था कि कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी हो रही है, कोई चीटिंग हो रही है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या कुछ तो था जिसकी वजह से रिश्ता खराब हो रहा था, तो वहाँ इस रिश्ते में क्लैरिटी, क्लियर कट कम्युनिकेशन, आमने सामने खुलकर बातें होती दिखाई दे रही है। कोई सच, कोई राज, कोई मिस्ट्री सामने आती दिखाई दे रही है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि कुछ तो ऐसी बात सामने आई है जो नहीं आनी चाहिए थी। हो सकता है कि क्योंकि अभी इस रिश्ते में जो क्लैरिटी, जो सच्चाई, जो ट्रूथ बाहर आया है वो बता रहा है कि मतलब जिस चीज़ के लिए वो महसूस कर रहे थे कि इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है, तो लेकिन अभी वो इसमें अपनी टीम एनर्जी, टीम एफर्ट तो लगाना चाहते हैं, इसमें सेलिब्रेशन, इस रिश्ते को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि अभी भी इस रिश्ते में माइंड गेम चले हुए हैं, अभी कुछ ऐसा चला हुआ है जो उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। अभी भी इसमें कोई इतने जो जो ऐसा कुछ सच सामने आ गया है, ऐसी कोई क्लैरिटी सामने आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी। तो अभी उनकी ईगो हर्ट हो रही है, क्योंकि इस रिश्ते में जो क्लैरिटी है वो बता रही कि इसमें कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, या वो खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या फिर वो ईगोस्टिक इंसान है जो उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। तो ईगो फाइट्स, ईगो ड्रामा इसमें इस तरह की सिचुएशन चली हुई है। ये चाहते हुए भी वो इस रिश्ते को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहिए, और अगर उन्हें नई अपॉर्चुनिटी, नया प्यार, नया रिश्ता मिल रहा है तो उसे एक्सेप्ट करते हुए वो उस रिश्ते को सेलिब्रेट करें, चीयर करें, उनके साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट ऐसी चीज़ करें। अगर वो इस रिश्ते में नहीं रुकना चाहते तो उन्हें नया ऑप्शन मिल रहा है तो वहाँ जा सकते हैं, और अदरवाइज़ वो थोड़ा सा, क्योंकि अभी उनकी ईगो हर्ट हो रही है, तो वो चाहते हैं कि जब तक इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं आ जाती, खुलकर सब कुछ स्पष्ट नहीं हो जाता, तब तक वो उनके साथ कोई भी सेलिब्रेशन नहीं करना चाहते। ये यूनिवर्स का वेट, वो नई अपॉर्चुनिटी का वेट और इंतजार करेंगे। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन का इसमें हाथ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर जगह चीटिंग, फ्रेब, धोखाधड़ी, भावनाओं के साथ खेलना, ये सारी चीज़ें, तो इसलिए इसका आउटकम यही बता रहा है कि इस रिश्ते से बाहर निकलते हुए अगर आपकी लाइफ में कोई नया रिश्ता मिल रहा है तो वहाँ उसको आप सेलिब्रेट कर सकते हैं और नए रिश्ते की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें रिश्ते में ईगो फाइट्स हैं, ड्रामा है, लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है, कोई एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहा है। तो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या चाहते हैं।
तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है, विश फुलफिलमेंट पूरी हो सकती है अगर आप इस रिश्ते में क्लैरिटी लाएंगे, आमने सामने बिल्कुल एकदम खुलकर साफ स्पष्ट बातें करेंगे। कुछ भी कोई भी राज जो ईगो फाइट्स हैं, ड्रामे हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन का अभी भी आपको लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है, ऐसा इसमें कुछ नहीं दिख रहा। यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं कि अगर एक तरफा ना सोचते हुए दोनों तरफ की बातें सुनकर अगर क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, तो जो है गिले शिकवे ख़त्म होंगे और ये रिश्ता जो है सक्सेसफुल होगा, विक्टोरियस होगा, समाज में मान सम्मान और इज्जत के साथ आगे बढ़ेगा। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम, इतनी ताकत, हिम्मत है जो ये विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है और मान सम्मान के साथ समाज में इज्जत पा सकता है। तो आप जो भी, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी दिली तमन्ना, विश फुलफिलमेंट पूरी हो सकती है। तो जो कुछ केसेस में लग रहा था कि इसमें ईगो हर्ट हो रही है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन का हाथ है, तो वहाँ चीज़ों में क्लैरिटी आ रही है एक्चुअली। क्योंकि अगले गाइडेंस की तरफ देखने से पता चल रहा है कि वहाँ क्लैरिटी मिलती दिखाई दे रही है। तो इसलिए वो उन्हीं के साथ टी पार्टी, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच करना चाहते हैं और यूनिवर्सिटी जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत फिर से इस रिश्ते में चाहते हैं ताकि ये रिश्ता आगे बढ़े। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।